तो 25 में आके चला भी गया और दिन भर मैं सिर्फ इसी फिराक में था कि शायद हमें हेरा फेरी 3 के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रमोशन मटेरियल देखने को मिले। मेरे दिमाग में तो ऐसा चल रहा था कि अक्षय कुमार इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही डाल देंगे कि वी वर जस्ट प्लेइंग विद यू गाइस, हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ हेरा फेरी 3। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना हमें फर्स्ट लुक, टीजर, पोस्टर, ना अनाउंसमेंट वीडियो कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट फिर भी दिल में छोटी सी उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है और ऐसा अभी भी लग रहा है कि शायद मेकर्स आने वाले कुछ दिनों में हेरा फेरी 3 का कुछ ना कुछ कम प्रमोशन मटेरियल हमें दिखा सकते हैं। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये तो आपको आगे वीडियो से पता चल जाएगा। अब हेरा फेरी 3 का प्रमोशन मटेरियल तो कल के दिन नहीं आया, लेकिन परेश रावल ने हेरा फेरी 3 ये मूवी क्यों छोड़ी उसका रियल रीजन सामने आ चुका है। इसके दो फैक्टर्स है। पहली बात तो यह है कि अक्षय कुमार सिर्फ हेरा फेरी 3 के राइट्स ओन करते हैं, बट हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ये दोनों मूवी के राइट्स अभी भी फिरोज नडियाडवाला के पास ही है। इसके लिए फिरोज नडियाडवाला ने अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन इन चारों को एक लीगल नोटिस सेंड किया था और उन्होंने उन्हें उसमें कहा था कि वो कोई भी हेरा फेरी फ्रेंचाइजी रिलेटेड कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो अपने जो मेन कैरेक्टर है राजू श्याम और बाबूराव गणपतराव आपटे, वो बिकॉज हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के पार्ट थे तो वो इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये उन्होंने ऐसा भी कहा अगर वो फिर भी यूज करेंगे तो वो इसे एज अ वायलेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तीसरी बात उन्होंने ऐसा भी कहा है कि बाबूराव गणपतराव आपटे जो परेश रावल का जो कैरेक्टर है वो उनका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने कि उन्होंने खुद से वो सोचा, डिजाइन किया और वो सिर्फ वही यूज कर सकते हैं और कोई भी यूज नहीं कर सकता। और बिकॉज बाबूराव गणपतराव आपटे ये सिर्फ हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के पार्ट थे, इसके लिए उसको थर्ड पार्ट में यूज नहीं कर सकते। ये तो हुई पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर ऐसा है कि मार्च के मंथ में अक्षय कुमार ने भूत बंगला के सेट पे परेश रावल से हेरा फेरी 3 के पेपर्स साइन करवाए थे। बट उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ पेपर साइन करवाए थे और ना कि कोई लॉन्ग फॉर्म एग्रीमेंट प्रोवाइड किया था। परेश रावल ने अक्षय कुमार से पूछा भी, बट उस पर अक्षय कुमार ने यह कहा कि तू मुझ पर भरोसा रख, तेरे को लॉन्ग फॉर्म एग्रीमेंट आराम से बाद में मिल जाएगा। और बिकॉज अक्षय कुमार एंड परेश रावल का रिलेशन काफी अच्छा है, उस रीजन से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। बट अप्रैल के मंथ में परेश रावल को हेरा फेरी 3 का प्रोमो शूट करने के लिए बुलाया था, बिकॉज वो प्रोमो उन्हें आईपीएल के टाइम पे यानी कि 25 मई से पहले रिलीज करने का था। उस टाइम पे भी परेश रावल ने वापस पूछा था कि इसका अभी तक लॉन्ग फॉर्म एग्रीमेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो हम इसको फिलहाल डिले करते, पोस्टपोन करते, बिकॉज ना इसका लॉन्ग फॉर्म एग्रीमेंट है, ना स्क्रिप्ट है, ना प्रोडक्शन डिटेल्स है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी बिकॉज उनको प्रोमो शूट करना था और रिलीज करना था मई के मंथ में, इसलिए उन्होंने वो प्रोमो शूट किया था और वो प्रोमो भी भूत बंगला के सेट पे शूट हुआ था। अब प्रोमो शूट करके रिलीज करने का था 25 मई से पहले, लेकिन मूवी की ऑफिशियल शूटिंग चालू होने वाली थी अर्ली 2026 में। बट परेश रावल को चाहिए था स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन डिटेल्स, लॉन्ग फॉर्म एग्रीमेंट और वो उनको अभी तक मिला नहीं था। आज के दिन में उनका यही कहना है कि अभी तक उनको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसके लिए उस रीजन से उन्होंने हेरा फेरी 3 ये मूवी छोड़ दी है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम तो यह है कि अक्षय कुमार के पास हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ये दोनों मूवी के राइट्स नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम है परेश रावल, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अभी भी नहीं है, ना ही स्क्रिप्ट डिटेल्स है, ना ही प्रोडक्शन डिटेल्स है, कुछ भी नहीं। सो जो परेश रावल को एक लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट चाहिए था वो अभी भी उनके पास नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसमें अक्षय कुमार फिरोज नडियाडवाला के साथ बैठ के हेरा फेरी 3 दोनों साथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे उनको वो जो लीगल प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। या फिर हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी ये दोनों मूवी के राइट्स वो फिरोज नडियाडवाला से खरीद सकते हैं। बट अभी फिरोज नडियाडवाला के ऊपर है कि वो दोनों मूवीज के राइट बेचेंगे या हेरा फेरी 3 में इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है कि अक्षय कुमार को परेश रावल को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना ही पड़ेगा, यानी कि स्क्रिप्टिंग डिटेल्स, प्रोडक्शन डिटेल्स या फिर जो लॉन्ग फॉर्म एग्रीमेंट जो परेश रावल को चाहिए वो एटलीस्ट वो दे सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि परेश रावल उनका आगे का स्केड्यूल भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, तो मे भी परेश रावल वापस आ सकते हैं हेरा फेरी 3 में और मे भी जो प्रोमो उन्होंने शूट किया था वो आने वाले दिनों में भी दिखा सकते हैं। अब ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्यों? बिकॉज अक्षय कुमार एंड परेश रावल की दो मूवी साथ में आ रही है। पहले तो है भूत बंगला जो खुद प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, मे भी वो तीनों बैठ के इस पर बात करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा वेलकम 3 जहां पे अक्षय कुमार एंड परेश रावल दोनों साथ में है और उसमें तो सुनील शेट्टी भी है। तो मे भी वहां पे भी उनका कुछ डिस्कशन हो सकता है उस सेट पे एंड मे भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप कि तीनों कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलके ढूंढे एंड भाई हेरा फेरी 3 का प्रोमो हमें दिखा दे एंड भाई हेरा फेरी 3 की शूटिंग चालू करते, बिकॉज फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, काफी ज्यादा हाइप्ड अप है ये मूवी और ये मूवी कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आपको क्या लगता है इस सब के बारे में कमेंट से जरूर बताना दोस्तों। उसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।